हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे आप लोग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और मैं ये भी जानता हूं कि नीट एंट्रेंस के जो एस्पिरेंट्स थे 2025 नीट एंट्रेंस के एस्पिरेंट्स, वो इस टाइम बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ही ज्यादा एंजाइटी में है। स्टूडेंट्स लिटरली क्राई कर रहे हैं, कोई फोन कर रहा है, रो रहे हैं स्टूडेंट्स कि सर हमारा पेपर खराब हो गया, हमारा करियर खराब हो गया। तो स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा परेशान एंजाइटी में है। तो बेटा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि बेटा मैं आपका स्ट्रेस जो है वो बेस्ड ऑन फैक्चुअल कैलकुलेशंस वो थोड़ा रिलीव करूं। क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे भी देखे जहां पे वीडियोस बनाए गए हैं टीचर्स ने कुछ, इज नीट द एंड ऑफ करियर, इज नीट याओ, इज नीट ट्याओ। अरे ऐसा करने से वो स्टूडेंट्स का स्ट्रेस कम करने के बजाय और ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। वो एनालिसिस नहीं कर रहे हैं पूरी तरह से। क्योंकि नीट एंट्रेंस के बाद ये पेपर आने के बाद जिस पेपर में बच्चों का पेपर खराब हो गया, स्पेशली फिजिक्स का पेपर खराब हो गया, बच्चे लिटरली पागल हो चुके हैं, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। उनको लग रहा है कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया, 2 साल 1 साल मेहनत सारी जाया हो गई, जो कि रियलिटी नहीं है बेटा, रियलिटी नहीं है। अब मैं आपको लाता हूं उस पॉइंट पे जिस पॉइंट के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। ठीक है, पहले आप समझिए बेटा, पेपर डिफिकल्ट आया। आपने वेरियस पेपर एनालिस्ट्स के वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब्स पे, बाकी चैनल्स पे। तो आपको ये पता तो चल गया कि नीट एंट्रेंस का पेपर इस बार जो आया था, स्पेशली फिजिक्स की मैं बात करूं, वो क्वाइट अनएक्सपेक्टेड पेपर था। उसे जो पुराना नीट हुआ करता था 2016 एंड उससे पहले, उसमें तो पेपर की लेवल तो स्टैंडर्ड होती थी, लेकिन बच्चों को ऑलरेडी पता होती थी, उनको माइंड ऑलरेडी प्रिपेयर होता था कि उनको पता होती थी कि पेपर ऐसा आने वाला है, वो अकॉर्डिंगली ऐसा ही प्रिपेयर करके जाते थे। लेकिन पिछले 4-5 साल का जब एनालिसिस किया आप लोगों ने, आपने देखा कि 4-5 साल में पेपर की लेवल जो है बहुत ही आसान लेवल आती थी, तो आपने अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से प्रिपेयर किया था। लेकिन अचानक से लेवल बढ़ गई, सारे के सारे बच्चे जो है पेपर अटेम्प्ट न कर पाए, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, और इस टाइम रो रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अरे बेटा आप सेफ हो, यू आर सेफ। जो आसान पेपर में सिलेक्ट होता जो बच्चा, वही इस डिफिकल्ट पेपर में भी सिलेक्ट होता। जिसको वहां पे सिलेक्ट होना था जब पेपर आसान आता, आज पेपर डिफिकल्ट आता, वही बच्चा सिलेक्ट होना होगा जिसको वहां पे सिलेक्ट होना था। आप बोलोगे सर कैसे, ये कैसे पता है, पेपर तो हमारा खराब हो गया। आप देखिए प्यारे बच्चों, पेपर सिर्फ एक बच्चे का खराब नहीं होगा, 2 बच्चे का खराब नहीं हुआ, 3 का खराब नहीं हुआ, 100 का खराब नहीं हुआ। थ्रू आउट इंडिया अगर आप एनालिसिस करोगे, पेपर पूरा की पूरा सबका ही खराब हो गया है। तो इसमें आप कहां से कंपटीशन से अलग हो गए। अरे ये सोचो ना, पेपर जब डिफिकल्ट है, वो मत सिर्फ आपके लिए डिफिकल्ट है, वो पूरा थ्रू आउट इंडिया जिन बच्चों ने भी नीट एंट्रेंस दिया। अच्छा स्टेट की ही बात करेंगे, जेके स्टेट के जितने बच्चे हैं, पेपर डिफिकल्ट सबका था ना। किसी ने तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस तो नहीं दी। मे भी होंगे कुछ बच्चे, कुछ ही गिने चुने बच्चे, 4-5 बच्चे मे भी होंगे ऐसे जिन्होंने पेपर अच्छा किया होगा। लेकिन मेजॉरिटी 99% स्टूडेंट्स ऐसे हुए जिनका सबका पेपर खराब हो गया। जब सबका पेपर खराब हो गया तो आप कंपटीशन से आउट कैसे हो गए। आप भी तो उसी कंपटीशन में हो ना। अगर पेपर आसान आता बेटा, समझो अगर पेपर आसान आता, सबके सब 42-43 क्वेश्चंस करते फिजिक्स में, वो आप भी करते 42-43, आप खुश होते, सर हमने 42 या 43 क्वेश्चंस ठीक किए। अरे ठीक है, वो सिर्फ आपने तो नहीं किए होंगे ना, वो तो बाकी बच्चों ने भी किए होते। इसी वजह से कट ऑफ 690 जाता था, 685 तक कट ऑफ गया लास्ट ईयर।
ये समझो बेटा 685 690 कट ऑफ हो गया लास्ट ईयर। क्यों हुआ? क्योंकि पेपर आसान आता था, सबके लिए आसान आता था। 40+ क्वेश्चन फिजिक्स में सारे करते थे, वो आप भी करते थे, वो आपका क्लासमेट भी करता था, वो सारे बच्चे, इवन एवरेज बच्चे भी, तो वो भी 30+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते। इस वजह से मार्क जो है कट ऑफ ऊपर जाता था। 680 690 कट ऑफ पहुंचा, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। एक क्वेश्चन की भी गलती कंपटीशन से आउट करती। इस बार आप ज्यादा सेफ हो, क्योंकि एक क्वेश्चन डिसाइड करने वाला नहीं है। वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन अब डिसाइड करने वाले हैं। जब आसान आता, आसान में सारे के सारे बच्चे जो है पेपर अच्छा कर दे। अगर एक क्वेश्चन भी गलत होता, 4 मार्क्स उसके कम होते थे, 4 मार्क्स कम और -1 भी होता था। उस एक गलत की वजह से 5 मार्क्स का डिफरेंस आया। उन 5 मार्क्स में हंड्रेड्स ऑफ कैंडिडेट्स होते थे, और एक क्वेश्चन गलत करने से बच्चा कंपटीशन से आउट होता। लेकिन इस बार गेम कुछ अलग है, गेम कुछ अलग है प्यारे बच्चों। पेपर डिफिकल्ट है, ठीक है, सबके लिए डिफिकल्ट है, सबका कट ऑफ नीचे जाएगा, सबके मार्क्स नीचे जाएंगे, सबके मार्क्स नीचे जाएंगे। इसीलिए जो बच्चा है जिसको सिलेक्ट वहां पे होना था आसान पेपर में, वही डिफिकल्ट पेपर में भी सिलेक्ट होगा। तो टेंशन लेने की कौन सी जरूरत है? कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। कट ऑफ कम होने वाला है, कट ऑफ कम होने वाला है। टॉपर के मार्क्स भी कम होंगे, मे भी कुछ 1 2 3 स्टूडेंट्स में भी ऐसे मत होंगे जिनका अच्छा प्रिपरेशन होगा, जिनकी जेई लेवल तक को भी पीसीएम भी स्टूडेंट्स होते हैं, जिनका मैथ भी होता है, बायो भी होता है, वो जेई मेन के लिए भी प्रेफर करते हैं। सो जो जेई मेन के लिए प्रेफर करते हैं उनकी लेवल ऑब्वियसली नीट से थोड़ी ज्यादा होती है। मे बी उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अच्छा पेपर किया होगा, लेकिन वो कुछ ही बच्चे होंगे बेटा, वो कुछ ही बच्चे होंगे। मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो है वो नीट बेस्ड प्रिपरेशन वैसे ही करते थे जैसा पिछले 5 साल पेपर का ट्रेंड था। एज अ रिजल्ट सबका जिनसे भी हमने बात की, सबका पेपर खराब हुआ है, सबका पेपर खराब हुआ है। कोई आपको फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपके सामने कुछ एनालिसिस करूंगा ताकि आपका स्ट्रेस और भी थोड़ा कम हो। इसमें तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। कुछ अपने हिसाब से मैं कुछ कैलकुलेशंस लगाऊंगा, ये ठीक भी हो सकती है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ कैलकुलेशंस लगाऊंगा, जिस हिसाब से आपको पता चलेगा कि आप सेफ जोन में लाइक कर रहे हो या नहीं। लेट अस सपोज बेटा मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जिनके हम एक्सपेक्ट करते थे कि इनकी सिलेक्शंस होंगी, जो ऑलरेडी इन टच होते हैं, जिनका हमें नजर में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो है, मेजॉरिटी, पहले मैं उन बच्चों की बात करूं जो टॉपर जोन में आया करते थे, जिनको वहां पे अगर आसान पेपर आता 690 मार्क, 705 आते। वैसे उस लेवल और उस कैलिबर के बच्चे जो मुझे लगता है फिजिक्स में 30 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। ये मेरा अपना तजुर्बा है, गलत भी हो सकता है, कोई नहीं है, मैं तो बोल रहा हूं, ये मेरा अपना था। 30 क्वेश्चन से ज्यादा वो नहीं कर पाएंगे। 30 क्वेश्चन, 30 तो एक्सट्रीम कंडीशन है, 30 तो एक्सट्रीम कंडीशन है थी फिजिक्स की बात। सो अगर फिजिक्स में जो टॉपर लेवल के स्टूडेंट्स है, टॉपर लेवल के स्टूडेंट जो है, अगर फिजिक्स में उन्होंने 30 क्वेश्चन किए, आप पूरा एनालिसिस रखना। केमिस्ट्री टीचर से भी बहुत से बात हुई, वो भी ये मानते हैं कि केमिस्ट्री भी अच्छा खासा पेपर था, उतना आसान नहीं था जितना आता है, बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड पेपर था। सो इसमें मैं 41 या 42 मार्क्स रखूंगा, चलो 41 मार्क्स रखिए। और अगर बायो की बात करेंगे, चलो बेटा अच्छे 1 मार्क्स तो गलत होगा ही, 89। ये टॉपर बच्चों की बात है, जिनको टॉपर जोन में आना था, पहले 10 पोजीशन लानी थी। तो कितने हुए? 9 और 1 हो गया 10, 0 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 160 क्वेश्चन जो है बच्चा लोग, 160 क्वेश्चन जो है वो जो है टॉपर बच्चे जो है वो अटेम्प्ट करते हैं। 160 इतना ठीक। ठीक है बच्चा, 160। तो मार्क्स के हिसाब से वो कितने मार्क्स बनते हैं? चलो मल्टीप्लाई 4 करके देखो। 89 89 प्लस 41 प्लस 30 मल्टीप्लाई पे 4 करके, तो ये तो 640 मार्क्स ही बनते हैं बच्चा लोग, 640 मार्क्स। सो जो टॉप पर लेवल के बच्चे होंगे, मे बी कोई 1 2 एक्सेप्शनल केस मत इससे आगे बढ़े होंगे,
हो भी सकता है, मुझे कहां से पता है, लेकिन मैं मेजॉरिटी ऑफ टॉपर लेवल के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। 640 से ऊपर नहीं जाएंगे बेटा, 640 से ऊपर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो टॉपर लेवल के बच्चे होंगे। इसका मतलब लास्ट ईयर जिन बच्चों का 700 मार्क्स था, अब वो आज 640 से ऊपर नहीं जाने वाले, तो आपको टेंशन लेने की कौन सी जरूरत है। अब वो वाले स्टूडेंट्स, उनकी बात करेंगे जो टॉपर से थोड़े कम लेवल के स्टूडेंट्स होंगे, इनको हम लेवल 2 बच्चे रखेंगे, लेवल 2, ठीक है। वो फिजिक्स में हमने देखा प्यारे बच्चों, फिजिक्स में 27 मार्क क्वेश्चन बहुत उन्होंने अटेम्प्ट किए। केमिस्ट्री में फिर से मैं यही रखूंगा, 40 मार्क्स रखूंगा, और बायो में मैं 88 क्वेश्चन रखूंगा, ठीक है। ये मैंने खुद की एनालिसिस की है, मैंने बोला ये गलत भी हो सकती है, मेरा ये अपना विजन है, तो इसमें आप कोई इतला भी कर सकते हो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सो 27 प्लस 40 प्लस 88, 155 क्वेश्चन ये बनते हैं। सो मल्टीप्लाई 4 करके तो लगभग 419, ठीक है। 4 ये क्या बना, 150, एक मिनट, 155 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये लगभग 620 मार्क्स। सो लेवल 2 के बच्चे जो है, इसमें से ये जो 640 क्रॉस करेंगे, लगभग 630 640, इनमें से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे, 10-15 बच्चे होंगे बेटा, 10-15, बस, इससे ज्यादा, बस इससे ज्यादा नहीं होंगे। ये मुझे लगता है, अपना अंदाजा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये मेरी एनालिसिस है। तो 620 के बच्चे बेटा इससे ज्यादा होंगे, लेट अस सपोज 30-40 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कैलिबर के होंगे, जबरदस्त बच्चे होंगे जो 620 तक पहुंचेंगे। इसका मतलब है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है, जो हम मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जिनका जो सिलेक्ट अक्सर नीट में होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ, ये तो कुछ एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स है। एक मिनट बेटा, यहां पे मैं फिर से प्ले करूंगा। चलो बेटा, ठीक है। अब मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो है, जो सिलेक्ट अक्सर होते हैं, तो आप उनका एनालिसिस भी देखेंगे। सो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है प्यारा बच्चों, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, उनका आप एनालिसिस, हमने भी खुद क्या अपनी जगह पे देखा। फिजिक्स में 23 to 25 क्वेश्चन जाएंगे, और केमिस्ट्री में लगभग 40 क्वेश्चन तक जाएंगे, और बायो में 87 तक वो जा सकते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो सिलेक्ट होंगे मैं बात, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा टोटल, चलो मिनिमम वैल्यू ही रखो, 23 प्लस 40 प्लस 87, 150 इंटू 4 आप रखो प्यारे बच्चों, वो 600 बच्चे। सो 600 मार्क्स के बच्चे, एक बहुत क्वांटिटी के बच्चे ऐसे होंगे, चलो वो तो आपने रखा जो 620 से ज्यादा होंगे, ग्रेटर देन 620, 10-15 बच्चे होंगे, ठीक है, 10-15 बच्चे होंगे, 10 to 15 बच्चे, ये मेरा एनालिसिस है, मैंने बोला गलत भी हो सकता है। 600 से लेकर 620 तक मुझे लगता है 50 बच्चे तक होंगे, मुझे वैसे 50 तो ज्यादा है, तो मुझे लगता है 30 to 40 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। और तो इस रेंज में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इस रेंज में फॉल होंगे, 570 to 600 मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है प्यारे बच्चों इसी रेंज में फॉल करेंगे, किसी के 70, किसी के 75, किसी के 80, 85। तो जितने जितने मार्क्स कम होंगे उतने उतने कैंडिडेट ज्यादा बढ़ेंगे। सो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इस रेंज में फॉल होंगे, उस हिसाब से कट ऑफ जो है 560 570 इसी के आसपास बॉयज में रहने वाला है। बॉयज में 560 570 जो है इसका अराउंड जो है वो मुझे लगता है वो सेफ सिक्योर है, ठीक। अब अगर गर्ल्स की बात करेंगे, गर्ल्स का मेजॉरिटी में फिजिक्स खराब हो चुका है। गर्ल्स में फिजिक्स की अगर बात करेंगे, हाँ मेजॉरिटी की बात करूंगा मैं, 18 से 20 क्वेश्चन हार्डली किसी बच्ची ने किए हैं, और कुछ एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं जो 25-24 तक करेंगे। और केमिस्ट्री भी बच्चियों का 35 to 40 ही रहा है, ठीक है। हाँ बच्चिया जो है वो अच्छा अटेम्प्ट करती है बायो में, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बायो उनका अच्छा होता है 40, और बायो में आप 85 to 87 तक, या 88 भी हो सकता है किसी बच्ची का, तो उस हिसाब से हम देखेंगे इनके कितने मिनिमम मार्क्स बनते हैं। 18 प्लस 35
प्लस 85, तो ये 138 क्वेश्चन हुए। सो मल्टीप्लाई 138 मल्टीप्लाई 4, तो लगभग 552 जो है बच्चों, 552 जो है ये बच्चों का स्कोर है रहने वाला है। तो 552 जो है बच्चों, इसमें बहुत सारी बच्चियां शामिल होगी, 50 और 50 से ज्यादा बच्चियां इसके अराउंड या इससे ज्यादा स्कोर करेंगी, और मेजॉरिटी ऑफ बच्चियां जो है वो 520 टू 550 होंगी, जिनमें लगभग 100 प्लस बच्चियां होंगी, और 480 टू 520 तक मेजॉरिटी ऑफ बच्चियां जो है वो होगी। जो जितनी बाकी बच्ची है जिनको सिलेक्ट होना है, तो उस हिसाब से कट ऑफ मेरे हिसाब से 500 या 510 रहने वाला है। जो ये मेरा एनालिसिस है, मैं गलत भी हो सकता हूं, मैंने खुद का एनालिसिस किया हुआ है, और मुझे लगता है गर्ल्स में थोड़ा इससे कम भी हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये मैंने कुछ एनालिसिस की है। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पेपर डिफिकल्ट आया, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन वो किसी एक बच्चे के लिए डिफिकल्ट नहीं आया, सबके लिए डिफिकल्ट आया। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आधे बच्चों को लगता है उनकी सारी दुनिया ही खत्म हो गई। नीट क्या खराब पेपर आया, डिफिकल्ट पेपर, उनकी दुनिया ही खत्म हो गई। ना उम्मीद होने की कोई जरूरत नहीं है, ना उम्मीदी जो है कुफर है, ना उम्मीद नहीं होइए। आप खुदा पे भरोसा रखिए, जो आपकी किस्मत में होगा वो जरूर आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक है, और अल्लाह ने जो आपकी किस्मत में लिखा होगा आपके लिए बेहतर ही होगा। ठीक है, सो नो नीड टू टेक एनी स्ट्रेस। आप एंजॉय कीजिए, आपका पेपर है, सबके लिए डिफिकल्ट है, सारे के सारे बच्चों का खराब हो चुका है, सिर्फ आपका ये खराब नहीं हुआ है। कट ऑफ कम होने वाला है, मार्क्स भी कम आने वाले हैं सबके। सो अकॉर्डिंगली आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर रिजल्ट ऑल्सो। इंतजार करेंगे, जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।